Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 10 to 13 of chapter 6 Combustion and Flame class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 to 13 को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स पूछा गया है कि विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। कि जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, वो कैंडल फ्लेम या कोई भी फ्लेम है स्टूडेंट्स, कैंडल फ्लेम ही हमने स्टडी किया, उसके 3 जोन होते हैं। तो पूछा विच जोन ऑफ फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज, कि कौन सी फ्लेम के जोन का यूज करता है, क्या करने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स ए गोल्ड स्मिथ यूज इज आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम। यहाँ पर क्या लिखना आप है, फ्लेम, गलती से जी टाइप हो गया है, ग्लेम नहीं बल्कि स्टूडेंट्स एफ आएगा यहाँ पर, फ्लेम, कि फ्लेम के आउटर जोन का यूज करता है फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। फिर बताना रीजन क्या है, वाई, बिकॉज दिस जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था फ्लेम के जो आउटर जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी वहाँ पर हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा निकलती है। कि ऐसा क्यों है, ड्यू टू कंप्लीट कम्बशन, क्योंकि वहाँ पर जो वैक्स है वो कंप्लीट बर्न होती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी ब्लू कलर की हमें कलर भी दिखाई देता है, ब्लू कलर जब वो निकलता है तो वहाँ पर कम्बशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ध्यान से समझना। इन एन एक्सपेरिमेंट, कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्नड। कि कोई भी एक फ्यूल लिया गया, इसके 4.5 किलोग्राम क्वांटिटी ली गई और उसे कंप्लीट बर्न किया गया, और जो हीट एनर्जी निकली उसमें से, द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल। और उसकी जो हीट एनर्जी है स्टूडेंट्स उसको मेजर कर लिया गया किसी तरीके से, और वो क्या है, टोटल 1,80,000 किलो जूल, क्योंकि हीट एनर्जी को किलो जूल में मेजर करते हैं, ये इसकी यूनिट है। जैसे फ्यूल की जो यूनिट है वो किलोग्राम, क्योंकि उसका हमने वजन देखा है, और जो हीट एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, किलो जूल। अब कैलकुलेट क्या करना हमें, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करनी है फ्यूल की। तो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, कि 1 kg फ्यूल में कितनी एनर्जी निकली। तो स्टूडेंट्स हमें 4.5 kg फ्यूल दिया गया, अमाउंट ऑफ फ्यूल क्या हमारे पास 4.5 kg, हीट प्रोड्यूस क्या है 1,80,000 किलो जूल, और कैलोरीफिक निकालने के लिए वैल्यू हम क्या करेंगे, जो टोटल हीट प्रोड्यूस हुई उसे अमाउंट ऑफ फ्यूल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से एक फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड करने का, हीट प्रोड्यूस डिवाइड अमाउंट ऑफ फ्यूल, की कितना क्वांटिटी ली गई है फ्यूल की, उससे डिवाइड कर देने से 1 kg की हीट एनर्जी फाइंड आउट हो जाती है। कि 1,80,000 डिवाइड 4.5। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कि नीचे पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम हटाकर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, जैसे आप मैथ की कैलकुलेशन करते हैं कि 10 एंड 45 दोनों ही 5 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, तो हम 5 से इनको कट कर सकते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। फिर 9 से आप देख रहे हैं 18 डिवाइड है, तो उसके आगे की 0 यूँ एज इट इज़ लग जाएंगी, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और उसके बाद 0 उतारते गए और लिखते गए, 4 0 एज इट इज़ आ जाएंगी। अब 20,000 और मल्टीप्लाई 2, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000। अब कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है वो क्या है, किलो जूल पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू की अगर आपको यूनिट याद रहे तो आप इससे फॉर्मूले को देख सकते हैं क्या बनता है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। ये डिवाइड का ही सिंबल होता है जो तिरछी लाइन है। तो हीट एनर्जी में किलो जूल को मेजर किया जाता है, उसको डिवाइड किससे किया,
किलोग्राम में किसको मेजर करेंगे, फ्यूल क्वांटिटी को। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं फॉर्मूले का कि किलो जूल यानी हीट एनर्जी को डिवाइड करना है फ्यूल की क्वांटिटी से। तो इससे क्या निकल के आ गया हमारा कैलोरीफिक वैल्यू, यानी 1 kg में अगर उस फ्यूल की 1 kg क्वांटिटी को बर्न करेंगे तो 40,000 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग वी कॉल्ड कम्बशन, कि जो रस्टिंग प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जो रस्ट लगता है जिसे रस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है, क्या हम उस रस्टिंग प्रोसेस को कम्बशन प्रोसेस कह सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या दोनों ये प्रोसेस सेम है, हमें डिस्कस करना है इसमें। नो, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कम्बशन। स्टूडेंट्स दोनों ही प्रोसेस अलग अलग हैं, क्योंकि रस्टिंग प्रोसेस में हम देखते हैं हीट एनर्जी नहीं बनती, ना लाइट एनर्जी निकलती है, जबकि कम्बशन प्रोसेस में हीट एंड लाइट दोनों ही निकलती है। बिकॉज इन दिस प्रोसेस नो हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड आयरन इज नॉट ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा रीजन क्या है कि आयरन जो है कम्बस्टिबल सब्सटेंस भी नहीं है, जबकि कम्बशन प्रोसेस में कम्बस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि आग पकड़ सकता हो, जबकि आयरन का सब्सटेंस स्टूडेंट, आयरन के कोई भी ऑब्जेक्ट है आग नहीं पकड़ सकते। इसलिए स्टूडेंट्स दोनों ही प्रोसेस डिफरेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, अबीदा एंड रमेश, टू स्टूडेंट्स वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। दोनों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए बीकर। दोनों ने क्या किया, वाटर को हीट करने का एक एक्सपेरिमेंट किया कि बीकर के अंदर वाटर डाला और उसे हीट किया। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अबीदा ने क्या किया, अपने बीकर को जिसमें वाटर डाला हुआ था उसे कैंडल फ्लेम की जो विक है उसके नियर, जहाँ येलो पार्ट होता है, मिडल पार्ट जो होता है, उसमें उसने उस बीकर को रखा। रमेश कैप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जबकि रमेश ने अपने बीकर को फ्लेम के आउटर मोस्ट यानी जो बिल्कुल बाहरी आउटर पार्ट होता है, जहाँ कम्बशन कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर अपने बीकर को रखा है। हमें बताना क्या है, हुज वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्ट टाइम, कि सबसे कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में किसका वाटर हीट जल्दी होगा। आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, किसका वाटर जल्दी गर्म होगा, रमेश का या फिर अबीदा का? यस, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर कि रमेश का वाटर जल्दी हीट हो जाएगा, क्योंकि उसने फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट का यूज किया है और वहाँ पर क्या होता है, यस, हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यही अपने आंसर में बताना हमें कि रमेश विल गेट हीटेड वाटर इन ए शॉर्टर टाइम बिकॉज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। सबसे ज़्यादा हॉट होता है, 3 पार्ट होते हैं फ्लेम के, इनर, मिडल और आउटर। तो आउटर मोस्ट पार्ट सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। ड्यू टू कंप्लीट कम्बशन, क्योंकि वहाँ कम्बशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। वाइल द येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ लेस हॉटर, जबकि येलो पार्ट जो है वो आउटर से लेस हॉट होता है देन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, कि आउटर मोस्ट से अगर कंपेयर करें येलो वाले पार्ट को तो वो क्या है, लेस हॉटर। तो यही रीज़न है स्टूडेंट्स कि रमेश का वाटर जल्दी हीट हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लर्न कर लेने हैं, अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेने हैं और लर्न करके लिख कर भी देखने स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।